हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भैया जेईई मेन जनवरी बिल्कुल बच चुका है और हमें मचाना है, हमें अपना बेस्ट देना है। देखो यार, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कमज़ोर करती है फिजिकली या मेंटली, यू हैव टू रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। आज ही लिस्ट बनाइए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कमज़ोर कर रही हैं, फिजिकली कमज़ोर कर रही हैं या मेंटली कमज़ोर कर रही हैं, उनको हमें हटाना है। अब यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा रिसोर्स जो इस समय है, जो साधन है, वो है रिवीजन। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि रिवीजन करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि भैया रिवीजन करने के सबसे अच्छे मेथड्स कौन से हैं। तो जो भी आपको सूट करे उसको आप अप्लाई ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात है, इस वीडियो को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बेनिफिट पक्का होगा और आप अपना जेईई मेन जनवरी में आप मचा के ज़रूर दिखाओगे। तो भैया तैयार हो ना? तो फुल जोश में लाइक करो एंड कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि किस कॉलेज में आप जाने वाले हो। यस एवरीवन, देखो भाई, रिवीजन में जो भी हमने पहले किया हुआ है ऑब्वियसली उनको एक करके दोहराना है। लेकिन पॉइंट ये है, सबसे पहले वी हैव टू मेक टाइम फॉर रिवीजन। हम क्या करते हैं, हम सिलेबस कंप्लीशन में ही लगे रहते हैं और आगे चलते रहते हैं और पिछला पुराना जो है ना उसको भूलते जाते हैं। अब इस केस में कॉन्फिडेंस हमारा कभी बढ़ता नहीं। तो सबसे पहले अपने दिनचर्या में, अपने रूटीन में मेक श्योर कि रिवीजन के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम आपका होना चाहिए। ये पहली चीज आपको करनी है। इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड कि भाई इतना समय मुझे रिवाइज करना ही करना है, तो रिवाइज कैसे करें आप? व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज? तो रिवाइज करने के न्यूमरस वे होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज इज राइटिंग डाउन द की पॉइंट्स एंड द की फार्मूलाज। जब आप किसी भी चैप्टर के की पॉइंट्स को लिखते हो और की फार्मूलाज को लिखते हो, तो वो लिखते लिखते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हो तो आपका नज़र भी उस पर पड़ रही होती है, फार्मूलाज पे, तो आपकी मेमोरी में वो और अच्छे से इम्प्रिंट बैठ जाता है। तो लिख लिख कर देखना इज वन ऑफ द बेस्ट वे। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द रिवीजन। मैं खुद ऐसे बहुत बार करता था। इवन इफ मैंने नोट्स बना रखे हैं फिर भी मैं दोबारा से की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखता रहता था और एक सीक्वेंस में लिखता था। जब एक चैप्टर को एक सीक्वेंस में, जिसमें पढ़ाया जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, उस सीक्वेंस में जब उसको हम लिखते हैं ना की पॉइंट्स को, तो उससे क्या होता है, पूरी समरी हमारे दिमाग में बसना शुरू हो जाती है उस चैप्टर की। अब उसके बाद अगला तरीका क्या होता है भाई, राइटिंग बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अब इसके बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस भी एक बहुत ही अमेजिंग तरीका होता है रिवीजन का, जिसमें सबसे पहले हम अपने जो नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो लिख लिख करके हमने देखा है, उसको हम जल्दी से दोहरा सकते हैं। ठीक है, चाहे हमें कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं भी आ रहा हो, पर थ्योरी में स्टक नहीं होना, जल्दी से फास्ट रीडिंग करनी है। फास्ट रीडिंग करने के बाद अब मैं सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर के जो मुझे रिवाइज करना है। अब वहां पे तू अटकेगा, ये बात तो पक्की है। जहां जहां अटकेगा उसके लिए अपने डिटेल्ड नोट्स को या किसी भी रेफरेंस बुक्स को, जहां पे तेरे को उसका रेफरेंस मिल जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए, वहां पे तू चला जाइए और उस कॉन्सेप्ट को इंप्रूव कर लीजिए। यानी जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कमजोरी कहाँ है, वो तुझे प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो प्रैक्टिस से तेरी रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। नहीं तो हमें कॉमनली क्या करते हैं, हम उसी चीज को बार बार रिवाइज करते रहते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है, और हम उसी को दोहराते रहते हैं। और जो हमें नहीं आता है, यानी जहां हमारी कमी होती है, वो हम पहचान ही नहीं पाते और उसमें बार बार हम गिर जाते हैं और वो कमी हमारी कमी ही रह जाती है। इसीलिए प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी कमी पहचान में आएगी कि यार इस चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन मेरा वीक था। चल अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद अगला तरीका जो केमिस्ट्री में खास तौर पे कारगर है, वो है रिवीजन करना एनसीईआरटी से। खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रिवीजन के लिए बेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन जेईई मेन में वहां से आने वाले हैं, ये पक्का तय है भाई। तो उससे रिवाइज करना। लेकिन अब एनसीईआरटी का रिवीजन नॉर्मली काफी बोरिंग होता है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड कोई किताब ले सकता है, प्रैक्टिस बुक ले सकता है, जिससे क्या कर सकता है, प्रैक्टिस टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेगा तो एनसीईआरटी अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगी, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी। तो क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी पे जाएगा तो भी अच्छा है। और फास्ट रीडिंग कर सकता है। एनसीईआरटी को अगर बहुत आराम आराम से पढ़ेगा तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत अच्छा है। अब आ जाती है लास्ट स्टेज रिवीजन। रिवीजन की परिपक्व स्थिति कब आती है? वो तब होती है जब माइंड में पूरा चैप्टर की इमेज बन जाती है, जिसमें चैप्टर में सीक्वेंस क्या है, उस चैप्टर के कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन से की फॉर्मूला है, किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सब चीज़, और उन सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये सारा चारों पांचों चीज आपको पता है तो यानी तुम्हारी रिवीजन परिपक्व हो गई है। इसके अंदर समझ रहे हो ना, दोबारा बता रहा हूं, की पॉइंट, की फॉर्मूला, सीक्वेंसिंग पता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने की अप्रोच, जब ये सब पता है, इमेज सारी दिमाग में, तो भैया तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अब इसके लिए ये पुराने स्टेप्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको माइंड मैपिंग करनी होगी। माइंड मैपिंग के अंदर क्या होता है कि भाई लिख भी खूब लिया, रीड भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अब तुझे माइंड मैपिंग बड़ा कॉन्शियसली करनी होती है, जिसमें जो शॉर्ट नोट्स की नोटबुक है वो सामने रख सकता है। अब शॉर्ट नोट सामने रखे हुए, समरी रखी हुई है,
अब क्या करेगा तू उस चैप्टर को सीक्वेंस में अपने दिमाग में आंखें बंद करके दोहराएगा कि इस चैप्टर में पहले क्या आता है। जैसे मैं हमेशा इसमें बच्चों को एग्जांपल ऑप्टिक्स का देता हूँ कि ऑप्टिक्स में जैसे नॉर्मली पहले हमारा मिरर वाला एंगल आता है, प्लेन मिरर आता है, मिरर वगैरह रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन आता है, फिर बाद में YDSC वाला चैप्टर आता है। तो एक सीक्वेंसिंग है, वो सीक्वेंसिंग दिमाग में होनी चाहिए कि पहले क्या फिर क्या। तो पहले लेयर पे तेरे को पता लगेगा कि चैप्टर किस सीक्वेंस में। अब हर सीक्वेंस में जब तू जाएगा, जैसे पहले मिरर पे पहुंचा तो खुद से ही सवाल पूछेगा मिरर के की फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, यानी खुद से ही पूछेगा और खुद ही उसका जवाब देगा। जब खुद ही पूछेगा और खुद ही उसका जवाब देगा ना, देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। ये खुद से पूछा और जो तेरे अंदर डेटा बैंक तैयार है उससे तूने जवाब दिया, तो सोच तेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। क्योंकि एग्जाम में तुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, कोई नोट्स नहीं मिलने वाले। तो दिमाग ही तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो उसको दोस्त बनाने का सबसे अच्छा मास्टर रिसोर्स क्या है, ये माइंड मैपिंग करना। तो पहले मैप कर लो कॉन्सेप्ट्स को, फिर हर कॉन्सेप्ट पे कीप आस्किंग योरसेल्फ दोस क्वेश्चंस और उनके जवाब भी खुद ही देना शुरू कर देना। अब दिमाग में आएगा सर इसमें तो बीच बीच में मैं भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, जब तू भूल जाए उस समय देख लेना, प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे माइंड मैपिंग आपकी स्ट्रांग होती जाएगी वैसे वैसे आपका देखने का चांस ही नहीं रहेगा, आपको सब कुछ दिमाग में बस जाएगा। इसके साथ साथ वो सवाल किस किस प्रकार के इस चैप्टर से आते हैं वो तेरे दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ये 5 टाइप के सवाल आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी तेरे दिमाग में होना चाहिए, उनका रोड मैप भी दिमाग में होना चाहिए। तो सोच, एग्जाम में जब सवाल तेरे सामने आएगा तो तू सिंपली क्या करेगा, तू सिंपली आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा इस कॉन्सेप्ट का ये सवाल है, इस तरह का सवाल है और इसको ऐसे करते हैं। तुरंत बहुत फास्ट वे में और बहुत ही एक्यूरेटली तू सवालों को फुल कॉन्फिडेंस से तहस नहस कर देगा। अब आज का जो वीडियो मैंने बताया है ये मान लो इतने सालों के एक्सपीरियंस, खुद की तैयारी और सब कुछ का निचोड़ आपको दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ भैया, ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके करना है, नाम जप करना है, आध्यात्म से जुड़े रहना है, जितना जुड़े रहोगे उतना ही मन शांत रहेगा। इंद्रिय निग्रह का पालन करना है, यानी सेंसेस को कंट्रोल करना है जितना हो सके, और प्रभु का नाम जप आप जितना कर सकते हो आप उतना करिए, आपकी जीवन उतना ही सुंदर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राधे राधे।